नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, कहीं कोई जानकारी छूटे ना, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही और अधिक से अधिक जो है शेयर भी करने का प्रयास करें। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें, नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण 1 लाख पद खाली हो चुके हैं विभिन्न विभागों में। मध्य प्रदेश का कामकाज प्रभावित हो रहा है, कर्मचारियों की, अधिकारियों की जरूरत है और अब इन्हीं पदों पर भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों, जो जानकारी मांगी गई है विभागों से कि कितने पद रिक्त हैं और किस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया वगैरह रहेगी, तो इन सब की जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है मध्य प्रदेश सरकार को। और दोस्तों, जो मुख्य रूप से विभाग हैं जिनमें सबसे ज्यादा पद खाली हैं वो हैं गृह विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्व विभाग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 पटवारी के पदों पर भर्ती की जाना प्रस्तावित है और लैंड रिकॉर्ड विभाग बहुत ही जल्द एक प्रस्ताव भेजने वाला है 5,000 पदों पर भर्ती का, जो कि डिफरेंट फेजेस में आयोजित की जाएगी। व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी कि पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी प्रक्रिया कैसी क्या रहने वाली है, ज्ञानेश्वर बी पाटिल जो कि कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड विभाग के, उन्होंने इसके संबंध में क्या बयान दिया है और भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 22,000 पंचायतें हैं जहां पर आवश्यकता अनुसार पटवारियों की भर्ती की जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। तो क्या है पूरी जानकारी डिटेल में और क्या रहेगी प्रोसेस, तो आइए देखिए दोस्तों, जो हेडिंग है वो ये है कि मिलेगा रोजगार और मध्य प्रदेश में पटवारियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, ये आपके सामने पेपर है और जो मेन हेडलाइन है वो ये है कि पटवारियों के रिक्त पदों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 5,000 की जाएगी और लैंड रिकॉर्ड विभाग जल्द ही शासन को भेजेगा प्रस्ताव। तो चलिए दोस्तों, जो लैंड रिकॉर्ड विभाग के कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश्वर बी पाटिल हैं और उन्होंने इसके संबंध में बयान भी दिया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी संख्या में पटवारियों की भर्ती की जा सकती है और इसके लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग ने एक योजना तैयार की है जिसमें रिक्त पदों की संख्या 1,000 से बढ़कर 5,000 किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। चलिए, ये तो हुई बात कि प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब दोस्तों, भर्ती करने का कारण क्या रहा है, तो सीधा सीधा इसका कारण ये है, इसका मकसद ये है कि पटवारियों पर बढ़ते काम के बोझ को कम करना और कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है। अब वर्तमान की यदि हम बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक पटवारी के जिम्मे 2 से 3 पंचायतें हैं, तो निश्चित रूप से काम बढ़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि पटवारियों की भर्ती परीक्षा आखिरी बार नवंबर 2017 में आयोजित हुई और इस परीक्षा के जरिए लगभग 9,000 पदों पर पटवारियों की भर्ती की गई। लेकिन उनमें से कुछ पदों को लेकर उम्मीदवारों का लैंड रिकॉर्ड विभाग से अभी तक विवाद चल रहा है और कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट की शरण भी ली है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 पंचायतें हैं, इनके मुकाबले पटवारियों की संख्या सिर्फ 19,000 है। वहीं तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से शहरी इलाकों में भी विभिन्न दायित्वों के लिए पटवारियों की जरूरत पड़ती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि काफी समय से पदों की संख्या खाली है और काम अधिक बढ़ चुका है, जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से पटवारियों की आवश्यकता है और अब ये पदों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 5,000 की जाना प्रस्तावित है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया की। तो प्रक्रिया के संबंध में इनका कहना है कि इस बार की प्रक्रिया पिछली बार की प्रक्रिया से अलग होगी और अलग अलग फेजेस में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें होगा क्या कि इसका जो प्रस्ताव रहेगा वह जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग पदों की स्वीकृति के लिए बजट आवंटन करेगा। बजट आवंटन करने के बाद में कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। इस मंजूरी के बाद में लैंड रिकॉर्ड विभाग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीवी को पत्र लिखेगा
और उसको पत्र लिखने के बाद में पीईबी परीक्षा का आयोजन करेगा और जो भी भर्ती की प्रोसेस रहेगी वो इसके माध्यम से कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद में जैसा कि सब जानते हैं कि मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उसके हिसाब से विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अंतर देखने को केवल मिलता है कि इसमें जो विभिन्न फेजेस हैं उनमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इनमें फेजेस की संख्या कितनी भी हो सकती है, अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, शासन डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से फेजेस में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कमिश्नर इसके संबंध में क्या बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है कि ज्ञानेश्वर बी पाटिल जो कि कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड विभाग के, उनका कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है, तो राजस्व के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हमें पटवारियों के नए पद सृजित करना पड़ेंगे। वर्तमान में रिक्त पद 1000 है और उन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों इसमें विशेष बात यह है कि पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि 4000 पद नए बनाए जाएंगे पटवारियों के। एक पंचायत पर एक पटवारी पदस्थ करने के लिए हमें 4000 नए पद सृजित करना होंगे। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए भी प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस जारी है, ऐसा कहना है ज्ञानेश्वर बी पाटिल का जो कि कमिश्नर हैं लैंड रिकॉर्ड विभाग के। तो दोस्तों ये स्थिति है कि 1000 से बढ़ाकर 5000 पदों पर भर्ती की जाना प्रस्तावित है पटवारियों की। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और बढ़ा दें और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। और लैंड रिकॉर्ड विभाग के द्वारा जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रस्ताव भेजा जाएगा पूरा बना करके 5000 पदों का, और अलग अलग फेजेज में इसकी घर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये पटवारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो सभी लोगों को तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।